अपने दुकान में लगा दिए सीसीएन कैमरा, ताकि कोई भी चोर आए चोरी करे तो इसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। अब आप देखेंगे सीसीएन कैमरा लगा हुआ है, चोर आए चोरी भी कर लिए, अब वो चुपचाप बैठे हैं। सीसीएन कैमरा उसका काम है रिकॉर्डिंग करना, वो ना तो आपको डांटेंगे ना कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, उनका काम है सीसीएन कैमरा का रिकॉर्डिंग करना। ऐसे ही परमात्मा जो है एक सगुण है एक निर्गुण है। जो निर्गुण परमात्मा है वो यहाँ विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। माँ बाप का कौन सेवा करेगा? जो ऋण चुकाने आएंगे वो सेवा करेंगे, और जो ऋण लेने आते हैं ना, ऋण लेने के लिए, वो तो माँ बाप को बहुत कष्ट देते हैं जी। तो 4 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। एक पहला पुत्र होता है जो ऋण चुकाने आते हैं, माँ बाप की खूब सेवा करेंगे, खूब पितृभक्त मातृपितृभक्त कहा गया है। इसमें भी भगवत प्राप्ति होगी। कब? जब आप ऋण चुकाने आए, ऋण चुका रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब। साथियों नमस्कार, धर्म की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सभी का दास, आप सभी का भाई, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपने जिन महाराज जी की पिछली बार सत्संग देखी थी, जिन्होंने आपको चारों प्रकार बताए थे भक्ति के, और किस प्रकार भक्ति के या भगवान के लिए त्याग किया जाता है, पिता का भी त्याग बताया था, गुरु का भी त्याग बताया था। आप सभी लोगों ने कहा कि उनकी सीरीज एक बार और लाओ, वीडियो छोटा था। हालांकि इन वीडियो तो उनके मैंने सत्संग आधे घंटे के लिया, लेकिन मैंने कुछ सोचा लंबा वीडियो आपको पसंद आए ना आए, इसलिए मैंने माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट किया था। लेकिन आज मैं सत्संग महाराज जी से लेने वापस आया हूँ। आप सभी का कुछ सवाल भी लेने आया हूँ, और कुछ मैंने जो व्हाट्सअप कमेंट किए थे, अपने दुख भी सुनाए थे, वो भी करूँगा। उससे पहले कुछ हम ज्ञान की और साधकों के सवाल करूँगा, क्योंकि मेरे लिए साधक जो भक्ति में लगे हुए हैं उनकी मार्गदर्शन सबसे प्रथम है। तो महाराज जी के पहले प्रणाम करते हैं, फिर आज की सीरीज, आज की सत्संग आगे बढ़ा। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात जय जय। गुरु जी। जैसे कि पिछली बार आपसे सत्संग ली, लेकिन मैंने आपके बारे में थोड़ा बता नहीं पाया, बहुत सारा उनका महाराज जी के बारे में थोड़ा समय बताया नहीं, तो कोशिश कीजिए कि आपके बारे में बता सकूं और कहाँ पर आप। तो महाराज जी सर्वप्रथम शुरुआत होती है हमारी गुरु जी के, आपके परम पूज्य गुरु जी का नाम क्या है? जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंद मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। जगत गुरु स्वामी श्री रामाचार्य जी भगवान जी के 12 जो महा शिष्य हैं, उन्हीं शिष्यों में कुबा जी द्वारा हैं। कुबा जी महाराज जी की कृपा पात्र जगत गुरु जी के, उन्हीं कुबा जी द्वारा जिसे मेरे सद्गुरुदेव भगवान छत्तीसगढ़ में धाम, तीर्थ धाम माता शिवरी जी की जन्मभूमि है शिवरी नारायण, वही मेरे सद्गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। महाराज जी परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी, जो अभी वर्तमान में माता सबरी जी की जन्मभूमि शिवरी नारायण भगवान मंदिर के 15 किलोमीटर दूर स्थित देवघाट पर विराजमान हैं। और हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान एक परम भगवान के नाम जापक हैं, और नाम जाप के ही द्वारा अपने जीवन को वो उत्कृष्ट पद पर आप आसीन हैं गुरु जी। और छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े बड़े दिव्य विभूति हैं, सब हमारे श्री गुरु महाराज जी कृपा पात्र हैं, और उन्हीं की दास भी कृपा पात्र है। इस दास का नाम है रघुनाथ दास। और गुरु जी से आज्ञा लेकर के गुरु जी हमारे कहे कि बेटा, देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम विहाई। शरीर धारण करने का फल यही है कि सारे कामनाओं इच्छाओं का त्याग करके भगवान का भजन करना। तो श्री गुरु महाराज जी से हम पूछे, गुरु जी भगवान मिलेंगे कैसे? तो हमारे सद्गुरुदेव जी कहे कि देखो बेटा, भगवान रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम रूप लीला और धाम, जिस ग्रंथ से आपको चारों चीज़ की प्राप्ति हो, वही भगवान का साक्षात स्वरूप है। और ये कली काल में रामचरितमानस ही भगवान के प्राकट्य हुए हैं मानस बिहारी सरकार के रूप में। महाराज जी इसी बात को मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने भगवान के कई नाम सुने हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कन्हैया, माता शक्ति, बहुत सारे सुने हैं, लेकिन आप और आपके गुरु किस भगवान को एक निराकार के रूप में देखते? जो निराकार है किस रूप को मानते हो आप? देखिए, नारद जी हैं भगवान के मन। वैकुंठ बिहारी नाथ जी कहते हैं कि नारद जी हैं कौन? तो नारम ज्ञानम ददात इति नारद। जो व्यक्ति के जुड़े माया को, जिनके ज्ञान के द्वारा नार छूट जाए, माया छूट जाए, उन्हीं का नाम है नारद। और नारद जी राम जी के पास
यहीं 14 वर्ष जो वनवास काल में जब आए हैं, तो आ करके भगवान जी से निवेदन करते हैं, प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु आपके 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र में हजारों नाम हैं, लेकिन फिर भी उन नामों से बढ़कर राम नाम ते नामंते अधिका हो नाथ अग खग्गन बधिका। सभी नामों से आपका ये जो राम नाम है ये सर्वोपरि हो। ये पाप रूपी पक्षी को भगाने के लिए एक बहेलिया के रूप में ये स्थापित हो जाए। और आज आप सभी नाम को आप जपिए, लेकिन राम जी के नाम को जपिए। तो इसमें अंतर क्या है? जैसे अन्य देवी देवताओं के आप मंत्र जाप करेंगे तो सब में ओमकार लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक मंत्र के द्वारा ओमकार ही लगाई जाती है। जितने वैदिक मंत्र सब में ओमकार आप नहीं लगाएंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होगी नहीं। जैसे शंकर जी के हैं पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, अब इसको आप ओम को छोड़ करके नमः शिवाय का जाप करेंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हमारे राम जी के जो मंत्र हैं ना, राम मंत्र, खड़ाक्षर मंत्र, जानकी जी खड़ाक्षर मंत्र है और खड़ाक्षर राम जी के मंत्र, तो इस मंत्र में ओमकार नहीं लगाया जाता, क्योंकि ओमकार की उत्पत्ति हुई है राम नाम से। और ओमकार हैं राम जी के बेटा, बेटा का नाम पहले नहीं लिया जाता, बाद में लिया जाता है। इसलिए हमारे राम जी के नाम में आप ओमकार आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। न कोई गुरु जी आपको बोलेंगे नहीं कि बेटा कि आप राम जी के पहले आप ओमकार बोलिए, नहीं बोलेंगे। क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो। ये राम जी का नाम क्या है? राकार ब्रह्मा जी हैं, आकार विष्णु जी हैं, माकार महेश जी हैं। तो विधि हरिहर मैं, ये ब्रह्मा विष्णु मैं है राम नाम, और वेद प्राण सो, यही वेदों का प्राण है राम नाम। भगवानी पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ जी कहे कि देवी आप प्रश्न करती हैं कि स्वामी आप साक्षात ओमकार स्वरूप हैं, महामंत्र जुई जपत महेशु कासु मुक्ति हेतु उपदेशु। आप काशी जी में रह करके दूसरे जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं, तो आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो आपके ऊपर में और कौन परमात्मा है जिनका आप ध्यान करते हैं? तो भगवान भोलेनाथ जी कहे कि देवी पार्वती राम नामना समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायका, राम नाम से ही प्रणव ओमकार की उत्पत्ति हुई है, जो मैं हूँ ओमकार स्वरूप। भगवान भोलेनाथ जी ओमकार स्वरूप हैं, और ये तीनों की उत्पत्ति हुई राम जी से। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है राम जी से। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासुते अंश ते नाना। अनेक एक ब्रह्मा विष्णु महेश की कौन बात करे, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति राम जी के अंग से हुई है, जानकी जी के अंग से। जासु अंश उपजय गुड़खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। इसीलिए सभी देवी देवताओं के नाम आप जाप करोगे तो पहले तो वैदिक मंत्र है तो उसमें ओमकार लगाओगे, तो ओमकार राम जी के बेटा हैं। तो राम जी का आप जैसे वृक्ष है, इस वृक्ष में आप सभी पत्ते सभी तने में आप जल नहीं दे सकते। अगर देना भी चाहेंगे तो पता नहीं कितने समय तक आप उसमें डालते रहेंगे, फिर भी आपको माने आप उसमें पूरे तने में आप नहीं डाल सकते पानी, ना पूरे पत्ते में नहीं डाल सकते। तो एक विधि है, आप जड़ में लीजिए पानी और जड़ में आप छोड़ दीजिए, तो वो जो है धीरे 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 सब तरफ महाराज पहुँच जाएगा। वो ऐसे ही राम जी के मंत्र को आप जाप करेंगे तो सभी देवी देवताओं की आप सेवा कर लिए या मंत्र जाप कर लिए, क्योंकि महामंत्र है ये। महाराज जी जैसे आपने नाम जप का बताया, राम नाम के बारे में महिमा बताई, बहुत सुंदर है और बहुत जनों को पता नहीं थे उनको पता चलिए। लेकिन कहा जाता है कि भक्ति करें, हम सभी कहते हैं, सभी को कहते हैं भाई समय रहते भक्ति करो, जवानी में भक्ति करो, बचपन में भक्ति करो, बुढ़ापन में लोग तो कहते ही हैं भक्ति करना लास्ट ऑप्शन है। लेकिन अधिकतर भक्ति की परिभाषा क्या ये पता नहीं है, भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति के कितने प्रकार हैं, तो भक्ति के बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए भक्ति भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहे कि पुरुष नपुंसक नार युवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट मोही, मोही परम प्रिय सोई। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि भाई पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भी हो, चर अचर, अर्थात चर माने चलने वाले, अचर माने स्थायी रूप में। तो ये 4 प्रकार के हैं खान जीवात्मा, 4 ही खान ही जगजीव अपारा अवध तजेत नहीं संसारा। तो 4 खानी के हैं अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज जो अंडे से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे पक्षी हैं, ये सब अंडे हैं, अंडज हैं ये लोग। पिंडधारी में हम आप हैं, गाय हैं,
जानवर हैं, जितने चार पैर पशु हैं, ये सब पिंडधारी हैं। हम लोग बच्चे के रूप में निकलते हैं। तो अंडज, पिंडज, स्वेद और उद्भिज। स्वेद कहते हैं पसीने से जिनकी उत्पत्ति हुई, तो ये एक प्रकार के जीव हैं। और उद्भिज ये पेड़ पौधे, लता पता, ये सब हैं। तो चार प्रकार के जीव हैं। ये चारों प्रकार के जीव कोई भी रहे, पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, यदि कपट त्याग करके भगवान की शरणागति ले ले तो यही पूर्ण भक्ति है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए चार मार्ग बताए हैं, है ना। पहला है कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। ये तीन कांड है जो वेद में है, जिसको त्रयकांड कहा जाता है वेद में। अब चौथा मार्ग है शरणागति मार्ग। इस शरणागति मार्ग में हम आप हैं जो हम शरणागति हुए भगवान के। आप कर्मकांडी बनेंगे तो कर्मकांड में बहुत शुद्धि अशुद्धि देखनी पड़ती है। अगर शुद्ध हैं, अब मंत्र जाप करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी, अशुद्ध हैं तो फल की प्राप्ति होगी नहीं। तो इसमें सर्वथा जीव जो है कितना भी प्रयास करे, लेकिन कर्मकांड में चलते चलते भगवत प्राप्ति होगी नहीं। होगी, होती है, लेकिन इस कलिकाल में तो शायद है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का न तन शुद्ध है, न मन शुद्ध है, न धन शुद्ध है, न अन्न शुद्ध है। तो जहाँ शुद्ध नहीं है, स्वयं हम शुद्ध नहीं है, तो फिर कैसे हम प्राप्ति करेंगे? कर्मकांड से नहीं होगी, ज्ञान कांड से भी नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान मान जहाँ एक और नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सब में भगवान देखना ये सबके बस की बात नहीं। हम लोग जीवात्मा है, द्वेष राग में हम लोग बंधे हैं। द्वेष, जिनसे किसी प्रकार की हमको अनहोनी हो जाए या हानि हो जाए तो हम द्वेष कर लेते हैं, दुश्मनी बना लेते हैं। और राग, जिनसे कुछ प्राप्ति हो जाए या फायदा हो जाए, इनकम हो जाए, तो हम उनसे प्रेम कर लेते हैं। तो द्वेष राग ये दोनों में जीव जो है बंधा हुआ है। अब कली काल में विशेष है। तो यहाँ तो ज्ञान कांड तो खत्म। ज्ञानी वही है जो सब में परमात्मा देखे। तो जब व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, हमेशा द्वेष राग से बंधा हुआ है, तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं, इसमें भी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। यहाँ दुर्लभ है कली काल में ज्ञान कांड से भगवत प्राप्ति। और तीसरे हैं उपासना कांड। उपासना कांड अर्थात जैसे स्त्रियां जो है प्रेम करेगी सबको, घर में ससुर का मान सम्मान करती, प्रणाम करती है, देवर की मान सम्मान करती हैं, और ननद की सम्मान करती हैं, अन्य अन्य जितने हैं परिवार में सबकी माने आदर सत्कार करेगी, सेवा करेगी, सब चीज़ करती है। लेकिन विशेष प्रेम अपने पति को ही, पति से करती है। पतिव्रता नारी। तो ऐसे ही उपासना कांड में आप कहीं भी आप जाएंगे तो केवल और केवल अपने परमात्मा के निमित्त रहेंगे। जैसे गोस्वामी जी वृंदावन गए, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। जागृत की कौन का है? देवी देवताओं की आप स्वप्न में भी आप भरोसा नहीं करेंगे या कुछ इच्छा नहीं करेंगे, तब तो आप उपासना कांड में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गोस्वामी जी गए वृंदावन, बांके बिहारी सरकार के पीठ में होकर के कहे कि ठाकुर जी आप हैं मुरलीधारी और हम हैं धनुषधारी के भक्त राम जी के। जब तक आप मुरली का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम आपको दर्शन नहीं करेंगे। ये उनकी अनन्यता है, ये उपासना है। तब भगवान जो है कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण जी मुरली का त्याग किए और धनुष धारण करके उनको दर्शन दिए। तो ये उपासना कांड है। इतनी धन्यता कलयुग में जीवात्मा में आनी बहुत कठिन है। तो सरल मार्ग कौन है भैया? सरल मार्ग शरणागति मार्ग। शरण हो जाइए, बाकी जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेते हैं। वो तो स्वयं कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सहित बही। जीवात्मा जब सन्मुख होता है, मेरे मार्ग में आता है, तो उसके मैं सारे पाप ताप को मैं मेड़ देता हूँ, उसको पवित्र कर देता हूँ। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहे कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। माम एकम अर्थात मुझ एक की शरण लो, 10 की शरणागति नहीं, एक की शरणागति लोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे मैं सारे पाप ताप को धो के आपको मैं पवित्र कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, चिंता का त्याग करो। यही राम जी भी कहते हैं सुग्रीव को, सखा सोच त्यागह बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। विभीषण जी आए शरणागति होकर लंका का त्याग करके, तब विभीषण जी के समक्ष राम जी बोलते हैं कि देखो कोटि विप्र बदला गई जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। हमारे राम जी ऐसे स्वभाव के हैं, घर में माताएं जो है 9-9 महीना तक बच्चे को गर्भ में रखती है, पेट में कितना कष्ट सहती है, खाने में, पीने में, सोने में, चलने में, फिरने में 9 महीने तक वो कष्ट सहती है। लेकिन जब बच्चा जन्म हो जाता है तो बच्चा कुछ भी अगर त्रुटि कर दे, गलती कर दे, तो माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं कि बेटा
तुम्हारे वजह से हमारे कुल में कोई दाग लग जाए, इससे बढ़िया तुम निकल जाओ यहाँ से। तो जो 9 महीने तक जो गर्भ में धारण करती है, वो माँ बाप बच्चे को निकाल देते हैं गलती करने पर। लेकिन हमारे राम जी ऐसा नहीं है, वो तो स्वयं कहते हैं, अरे एक हत्या की बात तो छोड़ो, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या भी लग जाए, कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। आप करोड़ों वध करके आइए, ब्रह्म हत्या करके आइए, तब भी हमारे राम जी त्याग नहीं करते। तो इस शरणागति मार्ग में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, सक्री देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतभ्यो दद्यामेतम व्रतम मम। राम जी कहे, मेरा भक्त एक बार कह दे कि ठाकुर जी मैं आपका हूँ, तो भगवान उसको पूरे हर क्षेत्र में उसको अभय प्रदान कराते हैं। अभयम सर्वभूतभ्यो, पूरे संसार में उसको निर्भय प्रदान करा देते हैं, अर्थात वो जीव जो है निर्भय हो जाता है। तो ये हमारे राम जी व्रत धारण कर रखे शरणागति भक्तों के लिए। तो इस शरणागति मार्ग में तत्काल भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कि महाराज जी ने भक्ति के चारों प्रकार बताए, किस प्रकार भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन महाराज जी जैसे कहा जाता है भक्ति भी एक मार्ग है जी, और ज्ञान एक अलग मार्ग है, अलग मार्ग है, योग मार्ग अलग है। अलग मार्ग है। इस प्रकार ये 4 मार्ग है या 3 है महाराज जी? 4 मार्ग हैं। जैसे यही चित्रकूट की महिमा आप देख लीजिए, भरत जी महाराज राम जी को मनाने आ रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने आ रहे हैं। तो यहाँ चतुरंगनी सेनाएं हैं। चतुरंगनी सेना में है दल, गय दल, पै दल, रथ दल। है दल माने हाथी में आ रहे हैं सवारी, गय दल माने घोड़े पे आ रहे हैं सवारी, और रथ में आ रहे हैं माताएं, पालकी में आ रही हैं, और पैदल हमारे भरत जी महाराज आ रहे हैं। तब देखिए, ध्यान रखिए, जो हाथी में चढ़ के आ रहे हैं वो हैं ज्ञान मार्गी वाले। ज्ञान मार्गी वाले हाथी में आ रहे हैं। हाथी का शरीर विशाल होता है और आँख छोटा होता है। ज्ञानी जो है इस सृष्टि को पूरे ईश्वरमय जानता है, वो उसके लिए अन्य कुछ है नहीं, ये ज्ञानी है। लेकिन जब भगवान को मनाने आ रहे हैं तो ज्ञानवार को पहले भगवान नहीं मिले, माने हाथी में जो सवारी थे उनको भगवान पहले नहीं मिले। दूसरे हैं घोड़े पे सवारी, ये है योगी। जैसे योगी लोग अपने मन को नियंत्रण करके 10 इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो इसमें भी लगाम होता है घोड़े में। लगाम को पकड़ना माने मन रूपी लगाम को खींचना और 10 इंद्रियों को अपने बस में करना। योगी लोग आए घोड़े में, राम जी नहीं मिले योगियों को, बाद में मिले हैं। तीसरे में आए हैं माताएं, पालकी में आए हैं, पालकी में बैठ करके। राम जी इनको भी नहीं मिले पहले, तो किनको मिलो? ये मिले हैं शरणागति मार्ग में। भरत जी आए पैदल। पहला ज्ञान कांड हो गया हाथी वाले, दूसरे योग मार्ग हो गए, इनको भगवान नहीं मिले। अब उपासना कांड हो गए, माताएं पालकी में हैं। अब शरणागति मार्ग में कौन है? भरत जी महाराज, जिनको पहले मिले भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में पहले मिले हैं भरत जी को। यहाँ कुछ नियम धर्म नहीं है। तो महाराज जी एक छोटी सी मुझे याद आ रहा है और मेरे मन में भी इच्छा आपसे वो प्राप्ति होगी, क्योंकि आप गुरु के इतने भक्त हैं। और आज मैं विषय भी लेकर आऊँगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो में एक संबंध किया है, लेकिन आपसे मैं चाहता हूँ बारीकी से विस्तार रूप में आप मुझे जानकारी देंगे कि शिष्य गुरु का एक ऐसा मिलन है, जैसे कह सकते हैं मतलब हर गेंद कह सकते हैं गेंद का कोई छोर नहीं होता, उसी प्रकार गुरु और शिष्य का कोई छोर नहीं है। आज वो शिष्य तो कल वो भी गुरु बनेगा। लेकिन हमारे जो नए सृष्टि के लोग हैं, नवयुग है, हमारे पास में बैठे हैं और भी लोग देख रहे हैं, उनको गुरु की मर्यादा क्या होती है और स्वयं की शिष्य की पात्रता क्या होती है? क्योंकि पात्र नहीं होगा ना तब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं। चाहे गिलास अगर पात्रता रखेगी तो गिलास जितना मिलेगा, मैं उनको समझाता हूँ। लेकिन आपके मार्ग से आज विस्तार से ज्ञान मार्ग से बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे शिष्य की क्या मर्यादा होती है, और जो किसी को दीक्षा दे रहा है गुरु तो उसकी की भी क्या मर्यादा है। पहले हम बढ़ते हैं शिष्य की तरफ, तो शिष्य की क्या मर्यादा होता है और शिष्य गुरु को कैसे कर सकता है उस मर्यादा में रहते हुए। जी देखिए, ये हमारे गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा सनई सनई आ रही है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इस कलिकाल। देखिए, हमारे वैष्णव में श्री संप्रदाय में आदि गुरु के रूप में जानकी मैया हैं। जानकी मैया खड़ाक्षरी मंत्र राम जी के पहले ग्रहण किए हैं। उसके बाद हमारी जानकी जी ही
जगत की माता हैं, जगत की जननी हैं। जनक सुता जग जन जानी के अतिशय प्रिय करुणा निधान की ब्रह्मा जी को प्रदान किए। ब्रह्मा जी अपने शंकर जी को प्रदान किए। अब इसी में 4 संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। जानकी जी के द्वारा जो मंत्र दी गई है श्री संप्रदाय, है ना, उसके द्वारा ब्रह्मा जी को प्रदान मिले मंत्र, वो हो गए ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी रुद्र को दिए शंकर जी को, तो हो गए रुद्र संप्रदाय। शंकर जी दिए हैं सनकादिकों को, ये हो गए सनकादिक संप्रदाय। तो 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। इस चारों प्रकार के संप्रदायों में गुरु परंपरा चली आ रही है। जैसे गुरु हैं, तो जब तक हम गुरु की शरणागति नहीं लेंगे तब तक हमको न तो अनुभव की प्राप्ति होगी, न ज्ञान की, न ध्यान की, न भगवत की प्राप्ति होगी, न मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों ना हो, जब तक आप गुरु की शरणागति लेंगे नहीं तब तक आपको भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए गुरु अनिवार्य है। जैसे गुरु हैं कौन? ये जीवात्मा परमात्मा को मध्यस्थता कराने वाले हैं। जैसे एक कुंवारी कुंवार जिसका विवाह हुआ नहीं, एक कुंवारी लड़की नाबालिग, दोनों को मध्यस्थता कराने वाले एक बुजुर्ग होते हैं अनुभवी, जो जानते हैं। अब जाते हैं देखने के लिए तो कहते हैं कि भाई कन्या को बुलाओ, और कन्या को बुलाने के बाद वो परखते हैं, वो इनका चलना फिरना उठना बैठना बोलचाल क्या है। तब वो परख करके अब कहते हैं कि भाई हाँ ये लायक है, तो इनके साथ इसको संबंध करा दिया जाए। तो ऐसे ही ये गुरु हैं कौन? ये जीवात्मा परमात्मा को मिलन कराने में मध्यस्थता का काम करते हैं। क्योंकि जैसे वकील है, उसके पास डिग्री है, वो जाके हाई कोर्ट में जाके वो कुछ भी अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं उनसे। कैसे लड़ेंगे? कहे देखो भाई हमारे गुरुजी कैसे लड़ते हैं। गुरुजी लोग, अब कोई व्यक्ति जो है माया रूपी वृक्ष में चढ़ा है, अब गिरने के बाद हाथ पैर टूट जाए, किसी डॉक्टर के पास ले गए तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब? उस टूटे हाथ को पट्टी बांध के उसी में लटका देते हैं। लटका दिए तो लटका दिए तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई हम लोग उन्हीं के डगा से टूटे हुए जीव हैं, अब इसको हम फेंकेंगे थोड़े ना जी, हम तो परमात्मा में ही जाके लटकाएंगे ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सा सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं और वो अंशी हैं। जैसे जल अंश है और इनके अंशी समुद्र हैं। आप जल को कहीं भी गिराइए, जल जो है चली जाती है स्वतः नीचे की ओर। क्यों? समुद्र पृथ्वी से नीचे है, तो वो अपने अंशी को मिलने के लिए स्वतः चली जाती है। अग्नि अंश है और इनके अंशी सूर्य देव जी हैं। आप अग्नि जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि ऊपर उड़ती है अपने अंशी को मिलने के लिए। ऐसे ही हम लोग अंश हैं भगवान के और भगवान हमारे अंशी हैं। आप कुछ भी करिए, कितना भी माया में फंसे रहिए, एक ना एक दिन हम लोग अपने अंशी से मिलने के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन कब? जब तक हम लोग इधर माया में पड़े हुए हैं। क्योंकि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीवात्मा को भोगना ही पड़ता है फल। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोए सो लवे निदान। इस शरीर एक खेत है, अब इसमें पाप और पुण्य 2 बीज हैं। जिसको जो बोता है भाई उसको फल की प्राप्ति होती है। तो जो हम पाप रूपी बीज बोए हैं उसको तो भोगेंगे, उसके बाद जब निवृत्ति हो जाएगी तब भगवत मार्ग में हम पाँव रखेंगे। क्योंकि अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। जिसके ऊपर अति कृपा करते हैं भगवान, वही जीवात्मा भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में अपना पाँव रखता है। ये ठाकुर जी कृपा है। तो महाराज जैसे शिष्य की पात्रता के ऊपर हम जब बात कर रहे थे वो, अच्छा शिष्य, देखिए शिष्य और गुरु की जैसे हम दीक्षा ले लिए, मंत्र प्रदान गुरु जी हमको कर दिए, तो हम पंच संस्कार की जाती है। नाम रूप माला है, कंठी है और लंगोट है, ये 5 चीज़ प्रदान करते हैं। अब 5 चीज़ प्रदान कर दिए तो गुरु जी नियम बताते हैं। पहला नियम बताएंगे, बेटा अब तुम जिस परिवार से आए हो, तुम्हारा परिवार जो है इस संबंध से अब वो नष्ट हो गए। अब तब क्या हो गए? कौन माँ बाप बन गए? तो वहाँ देते हैं, संबंध स्थापित कराते हैं। अब आपके संबंध किनसे हैं? तो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुम नारणीयम नैव जाने न जाने। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानव जी सीता, रघुपति रघुनाथ जी पिता हैं और जानकी जी माता हैं। ये संबंध स्थापित करा दिए माता पिता। अब दूसरी मंत्र देते हैं
कि इस मार्ग में आ गए हो तो भोजन और रहने की ठिकाना माने झोपड़ी मकान, ये दोनों चीज़ की चिंता मत करना। भोजने छादिम चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यो असो विश्वम्भरो देवा सा भक्तान की उपेक्षते। कह कि देखो भाई, भगवान कहते हैं कि मेरे मार्ग में आए हो, वैष्णव मंत्र ले लिए, वैष्णव बन गए, तो दो चीज़ चिंता मत करना, रोटी कपड़ा मकान की चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि अहम विश्वम्भरो देवा, मैं विश्व का पालन तो मैं करता हूँ, और मेरे शरण में आ करके तुम अन्य सांसारिक जीवों की विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो तुम मेरे दास नहीं हो। मोर दास कहीं न रासा, करे तो कहाँ कहाँ विश्वासा। तो गुरु जी कुछ कुछ नियम बताते हैं शिष्यों को। अब इस नियम में हमको चलना है। नित्य क्रिया अलग बताएंगे। कोई भी मार्ग में आने जाने में कोई भी जीवात्मा मिल गए तो जय सिया राम कहेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। तो ये गुरु जी नियम बताते हैं। अब गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे धीरे धीरे शिष्य आगे बढ़ता है महाराज। तो पहले गुरु जी कसते हैं शिष्यों को अंदर बाहर से। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, मटका को अंदर पकड़ के बाहर ठोंकता है, बाहर पकड़ के अंदर ठोंकता है, फिर अग्नि में तपाता है। तो ऐसे शिष्य का जीवन है। गुरु जी उनको पहले कसते हैं, कस करके अब उसको तपाते हैं ताकि इसमें कुछ ठहरे, माने भक्ति रूपी कुछ अंतर चले, इसको अनुभव हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। अब जब शिष्य जब लायक हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो गुरु जी कहते हैं कि अब भ्रमण करो। अब क्योंकि सब तरफ संत जो है भ्रमण करके सबका स्वयं का तो कल्याण होएगा ही, को दूसरों को भी कल्याण करते हैं। अच्छा, हमें पहले भेजा है जी साथ गुरुजी। मैं बताता हूँ, भक्तों को भी पता होगा, नहीं पता मैं बताता हूँ। मुझे गुरुजी ने संत दर्शन के लिए भेजा है। जी आज 1.5 साल से संतों की यात्रा कर रहा हूँ कि जाओ संतों की दर्शन करो और हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करो। तो ये कारण यही हुआ था, हमें दीक्षा से पहले भेजा है। और आपके यहाँ गुरुजी दीक्षा देने के बाद पहले भ्रमण भेजते हैं। जी जी, देखिए अब दीक्षा हो जाने के बाद अब गुरु कैसे हैं, है ना। शिष्य तो हो गए, हाँ। उनको तो नियम बता दिए। अब गुरु है क्या? गुकार अंधकार रूकार उच्यते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर जो अग्रसर करा दे, वो है गुरु, है ना। तिमिर गए रवि देख के मोह गए गुरु ज्ञान। जिन गुरु की आशीर्वचन पाते ही शिष्यों की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात वो संसार से विमुख होकर भगवत प्राप्ति में सम्मुख हो जाता है, वो है गुरु। और गुरु, अगर आप हम मंत्र दीक्षा ले लिए, अब गुरु चाहे जैसा भी रहे, अगर वो कामी हैं तो जैसे कामी हैं तो कौन हो गए वो? कामी में लीलाधारी कर रहे हैं, कामना जागृत है उनकी, तो उनको कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन करें। एक बार आप गुरु दीक्षा ले लिए तो गुरु में किसी प्रकार की त्रुटि देखना, ये सबसे बड़े पाप है, उसकी कोई निवृत्ति नहीं है। अगर आप मंत्र दीक्षा ले लिए तो गुरु में कोई त्रुटि दिख जाए, लोभी हैं तो लोभी बामन जान। लोभी को बामन, भगवान जैसे बामन जी गए और राजा बलि के यहाँ 3 पग मांग के पूरे सबको नाप लिए। अगर लोभी हैं गुरु जी तो उनको लोभी बामन जान, है ना। अगर क्रोधी हैं तो परशुराम जी के स्वरूप देख लिए। तो कहने का अर्थ है, यदि हम गुरु मान लिए हैं, गुरु स्वीकार कर लिए, गुरु मंत्र ले लिए हैं, तो गुरु गुरु हैं, उनमें कोई भी त्रुटि देखना शिष्य के लिए बहुत बड़ा अपराध है। अगर हम गुरु मंत्र ले लिए हैं और गुरु जी ही मध्यस्थता कराने वाले हैं, जब गुरु जी के सन्निधि में हम चले गए तो अब उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हरि रूठे गुरु और हैं और गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान भी रूठ जाए एक बार तो गुरु जी के सन्निधि में चले जाओ, वो भगवत प्राप्ति कराएंगे। लेकिन गुरु जी रूठ गए तो फिर आप दुनिया से आप सीताराम हो गए, नष्ट हो गए, न आप घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए यदि हम गुरु शरणागति मंत्र ले लिए हैं तो निष्ठापूर्वक हम गुरु सेवा करें। और गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी, जैसे कि ये जो आपकी इतनी ज्ञान का भौसागर है, तो उसमें तो क्या मैं तत्व के आधार पर कुछ सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, जैसे कि तत्व दृष्टि वाले इस संसार को सारी मिथ्या कहते हैं कि कोई भगवान ये रूप में नहीं है, ये सारी मिथ्या, जो भी बनावटी है झूठा है, जो सृष्टि में दिख रहा है वो सब झूठा है। क्या तत्व दृष्टि का ना आधार पे देखे तो ये सब झूठा दिखाई दे रहा है, और एक तरफ तो ये रूप दिखाई दे रहा है बंसीधारी धनुषधारी, और एक तरफ कह रहे हैं ये सब मिथ्या है। तो दोनों को जो अगर मैंने जैसे अनुभव करता हूँ, मैं सभी के पास जाता हूँ, तत्व दृष्टि पास गया हूँ, ज्ञान मार्ग गया हूँ, योग मार्ग, लेकिन सभी ने अपना अपना बताया। लेकिन कभी कभी होता है कि
कहीं टकराने से एक पता चलता है कि लंबी अंगुली कौन सी है। ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे करते पता चल जाएगा लंबी कौन सी है। तो तत्व दृष्टि वाले क्यों इस संसार को मिथ्या कहते हैं? देखिए माँ भवानी पार्वती जी यही प्रश्न करती भगवान भोलेनाथ जी से, कहे प्रभु ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीय भेद, सो की देह धरी हो ही नर जाहि न जानत वेद। जिनको वेद नहीं जानते, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुना करे निरंतर गान। बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद हृदय सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। ऐसे यह निर्गुण। अब देखिए, अब इसका हम बता रहे हैं, जैसे दो प्रकार के कैमरा है, एक कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं और दूसरे कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। फ़ोटो खींचने वाला का काम है फ़ोटो खींचना, रिकॉर्डिंग करने वाला काम है रिकॉर्डिंग करना। जैसे कोई दुकानदार है, अपने दुकान में लगा दिया CCN कैमरा, ताकि कोई भी चोर आए चोरी करे तो इसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। अब आप देखेंगे CCN कैमरा लगा हुआ है, चोर आए चोरी भी कर लिए, अब वो चुपचाप बैठे हैं। CCN कैमरा उसका काम है रिकॉर्डिंग करना, वो ना तो आपको डांटेंगे ना कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, उनका काम है CCN कैमरा का रिकॉर्डिंग करना। ऐसे ही परमात्मा जो है एक सगुण है एक निर्गुण है। जो निर्गुण परमात्मा है वो यहाँ विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कहे अर्जुन सर्वभूत मैं के हृदय में मैं निवास करता हूँ। किस रूप में? निर्गुण रूप में। वो क्या करते हैं? साक्षी रूप में। जैसे CCN कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसे ही साक्षी रूप में जीवात्मा के धर्म कर्म को वो रिकॉर्डिंग करते हैं। आप चाहे अंधेरा में करिए, सूर्य के प्रकाश में करिए, सबके कर्म के लेखा जोखा ये लिखते हैं, ये रिकॉर्डिंग करते हैं। अब उसी लिखे हुए संचित को वो जाएंगे, संचित कर्म को प्रारब्ध के रूप में जीवात्मा को फिर भेजेंगे कि अमुक कर्म आप किए हो, ये इसका दंड। तो ये है निर्गुण का काम। देखिए, निर्गुण से हमारी कुछ होने वाले नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदन्य दुखारी। निर्गुण परमात्मा से किसी का कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ चलता है ना कुछ होता है। जैसे हर प्रत्येक लकड़ी में अग्नि है। अब कोई भूखा व्यक्ति आ जाए जंगल में, वो कहे भाई लकड़ी तो इसमें तो अग्नि है, इसमें भोजन बना ले, तो क्या भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक आप उसमें अग्नि मंथन नहीं करेंगे तब तक अग्नि की प्राकट्य होगी नहीं। दूध में घी छिपा है, लेकिन कैसे करेंगे तो घी की प्राप्ति होगी? उसको मंथन किया जाएगा, तब उसमें घी की प्राप्ति होगी। ऐसे ही निर्गुण परमात्मा में सगुण साकार हैं, निर्गुण से कुछ नहीं होने वाली। उसी दूध से आप कहे इसमें दीपक जला लो तो दीपक जलने वाली नहीं है। वो माने निर्गुण परमात्मा से हमारे कुछ लाभ नहीं है। जैसे आप लोग आए हैं, गाड़ी से आए 4 पहिया से, अगर कहीं पंचर हो जाए, हवा निकल जाए, तो भाई सर्वव्यापक ये हवा है, उससे आप काम चला सकते हैं? नहीं चला सकते। जब तक आप कोई निर्धारित स्थान पर जाएंगे जहाँ सगुण हवा को भरा गया है यंत्र के द्वारा, उसी सगुण हवा को आपके ट्यूब में भरा जाएगा, तब वो हवा आपके काम आने वाली है। अच्छा, दूसरी बात, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग कहते हैं कि महाराज जी ये अंतिम सांस ले रहे हैं, इसको ऑक्सीजन टंकी चाहिए, ऑक्सीजन लगवाते हैं सिलेंडर में। तो भाई आप विचार करें, हवा तो सर्वव्याप्त है, तो उसी ऑक्सीजन को नहीं लगा देते? तो ये निर्गुण हवा से कुछ काम होने वाले नहीं है। जब तक उसको सगुण कोई यंत्र के द्वारा आपके नाक पे नहीं डाला जाएगा, मुख पे नहीं डाला जाएगा, तब तक वो ऑक्सीजन कुछ काम आने वाली नहीं है। ऐसे ही निर्गुण सगुण में सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, गाव है मुनि पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। यही निर्गुण से सगुण की प्राप्ति होती है और सगुण से निर्गुण की प्राप्ति। जैसे जल ले लीजिए 1 गिलास, उस जल को आप फ्रिज में डालिए टेम्परेचर करके, है ना, जितना उनको तापमान लेना है उतना टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और उसको आप कर दीजिए फ्रिज में रख दीजिए। तो वो कुछ मिनट के बाद आप जाकर देखेंगे तो बर्फ़ जम जाएगा वही पानी से। अब उसी को बर्फ़ को आप बाहर धूप में रखिए, धीरे धीरे वही पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही निर्गुण परमात्मा जो है सगुण में कब निर्मित होते हैं? जब मनुष्य शत्रुपा जैसे कोई भक्त होते हैं जिनकी तपस्या करते हैं, है ना। रामचरितमानस में मनुष्य रूपा तपस्या के प्रसंग में ये चिंतन करते हैं, अगुण अखंड अनंत अजानी जही चिंत ही परमारसवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु बिरंची विष्णु भगवान जासु अंश उपदही नाना, ऐसे प्रभु सेवक बसही भगत हेतु लीला तनु गहि। इनके तपस्या को देख के ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए। विधि हरि तप तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर तप
विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम है इसमें। तीनों आए हैं मनु जी के पास, कहे भाई अब आँख खोलो, आप जो कुछ भी मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सुनते नहीं। कहे क्यों? दिन का दर्शन करना चाहते हो? कहे हम उन परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप जो है शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। जिस परमात्मा को वेद जो है, श्रुति जो है निर्गुण सगुण कहते हैं, वही परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतार्थी मोचन। तो वही निर्गुण स्वरूप भगवान जो है सगुण साकार में कैसे आए हैं? नील सरोरुह नील मणि नील निर्धन श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। वाम भाग शोभति अनुकूला, जासु अंश उपजय गुड़खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भ्रिकुट बिलास जासु जग होई, राम बाम दि सीता सोई। देखिए निर्गुण परमात्मा थे, सगुण हो गए। कब? जब एक पात्र बने मनु जी, तब माने मनुष्य रूपा जी पात्र बन गए, तो उनके पात्र में भगवान जो है वही निर्गुण साकार स्वरूप में आए हैं और हम आप सबको दर्शन दे रहे हैं। जैसे कि महाराज जी ने पूर्व विस्तार। अच्छा, आप संसार को आप कह रहे थे कि ये झूठा है, तो देखिए आप मंत्र सुनेंगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? तो रामचरितमानस में सुनिए। सपने होई भिखारी निपरंक नागपति होई, जागे लाभ न हानि करो तिमी प्रपंच जी में जोई। एक राजा रात्रि में सो करके स्वप्न देख रहा था। वो स्वप्न में देखते देखते वो राजा जो है रंक हो गया, भिखारी बन गया, सारे राजपाट छीन लिए कोई। अब वो रो रहा है, तो उसको दुख हो रहा है। कब तक दुख है? जब तक वो मोह रूपी रात्रि में सोया है तब तक दुख है। अब एक भिखारी जो है स्वप्न में देखता है कि भाई हम राजा हो गए, वो हंस रहा है, उसको खुशी की प्राप्ति है। तो दोनों की सुख और दुख की प्राप्ति कब तक है? जब तक वो मोह रूपी रात्रि में दोनों सोए हैं तब तक। लेकिन जागेंगे तो न एक को लाभ है न एक को हानि है। जागे लाभ न हानि कछु तिमी प्रपंच जिमी जोई। ऐसे ही सांसारिक जो ब्रह्मा जी के सृष्टि रचित प्रपंच है, ऐसा ही जानना चाहिए। यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जैसे दृष्टि जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब नासवान है, ये सब चले जाएंगे। आपने कहा वो सत्य कहा है। जैसे जितने दृष्टिपात हो रहे हैं, जो चीज़ दिखाई दे वो सब नासवान है। लेकिन वो सब नाशवान है या मेरे को ऐसा लगता है परिवर्तनवान है। जैसे आज ये पेड़ है, कल ये नष्ट होगा, इसकी जगह दूसरा पौधा नीचे लग रहा है साइड में। जैसे कोई पेड़ लगा तो ये वट वृक्ष लगा, ये नष्ट होगा तो ये वापस। देखिए इनकी जो निजी जीवन है स्वयं की, वो तो नष्ट हो गए ना, वो तो दूसरे चले जाएंगे शरीर धारण करके। परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। हाँ, जैसे हम चले जाएंगे, ये सत्य है, लेकिन हमारे बच्चे आएंगे। हाँ, और लेकिन वो अपने नहीं है, वो तो अपने कर्म के द्वारा आया है ना, अपने कर्म करके आया है। क्योंकि अंतिम काल में जो जीवात्मा जो है, जो उसको याद करता है, गीता जी में कृष्णचंद्र जी कहे कि अर्जुन यम यम वापी स्मरण भावम त्यज अंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कहे अर्जुन, मरते समय जो जीवात्मा जिस चीज को याद करके शरीर त्याग करता है, तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उस जीवात्मा को उसी चीज की प्राप्ति होती है। तो उनका कर्म लेखा जोखा है कि आपके परिवार में आए। देखिए दो कारण से आना जाना है, एक ऋण लेना, एक ऋण देना। जो बेटा जो है माँ बाप का कौन सेवा करेगा? जो ऋण चुकाने आएंगे वो सेवा करेंगे। और जो ऋण लेने आते हैं ना, ऋण लेने के लिए, वो तो माँ बाप को बहुत कष्ट देते हैं जी। तो चार प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। एक पहला पुत्र होता है जो ऋण चुकाने आते हैं, माँ बाप की खूब सेवा करेंगे, खूब पितृभक्त मातृपितृभक्त कहा गया है। इसमें भी भगवत प्राप्ति होगी। कब? जब आप ऋण चुकाने आए, ऋण चुका रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब। अब ये तो एक होते हैं, दूसरे होते हैं ऋण लेने वाले। वो माँ बाप से ऋण लेने आए हैं, तो माँ बाप से ऋण लेंगे, मार मार के लेंगे पैसा, वो और स्वयं मौज मस्ती करेंगे। तो ये दो प्रकार के हो गए। तीसरे प्रकार के होते हैं उदासीन पुत्र, जिसको कुछ मतलब नहीं परिवार से, अपने खाए पिए मस्ती में है, वो अपने जीवन से मतलब, उसको माँ बाप से मतलब ही नहीं है। चौथा, हाँ, और चौथा है, इसको ये क्या करते हैं, ये दोनों तरफ से होते हैं। ये सुख भी देने वाले होते हैं और दुख भी देने वाले होते हैं। माँ बाप को सुख भी देंगे और दुख भी देंगे। उनको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, एक हो गए ऋण लेने वाले, दूसरा ऋण देने वाले, तीसरे हैं उदासीन, और चौथे हैं, अब इसको क्या नाम कहा जाए, उदासीन,
इसका तो हम नाम भूल रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई नाम भूल रहे हैं। तो 4 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। तो महाराज जी सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन सा होता है? इसमें होते हैं सर्वश्रेष्ठ पुत्र, जैसे पू नाम नरकाद्य स्यात् त्रायते पितरम सुतः। पू नामक नरक से जो अपने माँ बाप को और अपने पितृलोक को जो उबार दे, वो है पुत्र। ये नीति श्लोक है, शास्त्रों में लिखा गया है। पुत्र वही है जो भगवान की सेवा करके, ठाकुर जी की सेवा करके अपने कुल का उद्धार कर दे, पू नामक नरक से माँ बाप को निकाल दे, वो है पुत्र। पुत्रवती जुबती जगसोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस पुत्र से, जो पुत्र जो है भगवान की सेवा करके अपने परिवार का कल्याण करा दे। जैसे अब हम घर से निकल गए, हमको भी कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी खूब घर में रहते, सेवा करते, माँ बाप की सेवा करते, परिवार चलाते, तो बहुत बड़े आप तो ये कर दिए भाई, चूक गए आप, क्यों ऐसा क्यों किए? तो कहे देखो भाई, हम रहते घर में कब तक सेवा करते, जब तक अपने कोई निजी परिवार ना आ जाए। जैसे विवाह हुआ नहीं है तब तक तो सेवा करेंगे, माँ बाप को खूब सेवा करेंगे, लेकिन जब विवाह हो जाने के बाद पत्नी आएगी, बाल बच्चे होंगे, तब ये निजी परिवार हो गए, ये हो गए दूर के परिवार, इनको किनारा करते जाएंगे, हम अपने परिवार में मस्ती लेंगे। तो ये माँ बाप की पूर्ण सेवा नहीं है, ये तो स्वार्थमय सेवा है ना। तब कहे महाराज आप साधु बन के क्या सेवा कर रहे हैं? हाँ, ये भी बात सही है। तो जो विरक्त संत हैं उन सभी को तो मैं प्रणाम करता हूँ, जो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए त्याग किए हैं सब कुछ, उन सभी को कोटि कोटि नमन, वंदन, दंडवत प्रणाम। अब हम क्या सेवा कर रहे हैं, और जितने शरणागति भक्त है वो क्या सेवा कर रहे हैं। अब हम लगे ठाकुर जी की सेवा में, तो ठाकुर जी की जिम्मेदारी ले लिए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, धन्या एसाम कुलम वैष्णवानाम ध्येयम। धन्य है वो कुल जहाँ एक भक्त हो करके भगवान की सेवा में निकल जाएं और अपने कुल का उद्धार करा दें। कुलम पवित्रम, जब इस मार्ग में हम लोग आते हैं या कोई शरणागति भक्त भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ता है, तो कुल जो है पवित्र हो जाता है, कुल जो है पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थ, जिस गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं उस माँ का कल्याण पहले होता है। तो सबसे बड़ी सेवा यह है, हम मार्ग में निकले नहीं, ठाकुर जी उनको कल्याण कर दिए, जीते जी। ठाकुर जी जिम्मेदारी लिए हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ना ठाकुर जी झूठ नहीं बोलेंगे। ठाकुर जी जो जो कहे हैं वो सब सत्य है, अगर हम विश्वास कर रहे हैं। नहीं महाराज जी, परसों मेरे को किसी ने कमेंट किया था जी परसों मैं प्रयागराज था, एक संत के फरारी बाबा का वीडियो बनाया था, जी उस पर एक कमेंट आया जिसमें उसमें एक लाइन थी कि मैं घर से निकला हूँ 1.5-2 साल से संतों के चरणों में हूँ और इस मार्ग को अपना रहा हूँ। हालांकि ये साथ में मैं गृहस्थी जीवन भी व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि बालिका ही है मेरे, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। जी तो मैंने सोचा तब तो उनकी शादी नहीं होती, दोनों नाव पर कदम रख रहा हूँ, जी क्यों गृहस्थी भी पालन कर रहा हूँ, जैसे संतों की सेवा कर रहा जी, हूँ, जी, जैसे आपके यहाँ राशन ला रहा हूँ सबके, तो सोचता हूँ एक किट वहीं पे पहुँचा देता हूँ, तो दोस्त भी नहीं। तो किसी ने कहा था कि घर पे माँ की सेवा करने का फल तुझे अधिक मिलता, तो क्या माँ की सेवा करने का अधिक फल मिलता है, ये ठाकुर जी की सेवा या संतों की सेवा का अलग फल मिलेगा? माँ बाप के बारे में गोस्वामी जी लिख दिए हैं। आजकल कलयुगी माँ बाप कैसे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, आप रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ के देखिए। माँ तो पिता बालकन बोलाई, उदर भरई सोई धर्म सिखाई। केवल पेट पाट भरने का धर्म सिखाते हैं कौन? कलयुगी माँ बाप। सत्य है ये बात। ऐसे कोई बिरले माँ बाप होंगे जो भगवान की भक्ति सेवा में लगाएंगे, वो हैं सच्चे माँ बाप। ये तो महाराज, ये तो मिट्टी के बने हुए पुतले हैं जिनको माँ बाप कह रहे हैं। हमारे तो जगत के माता पिता वही ऊपर वाले हैं भाई। आप ध्यान करके देखिए, आप कब तक पुत्र बन के रहेंगे घर में? जब तक आप कुछ लाभ करा रहे हैं घर में तब तक आप पुत्र हैं। अगर कुछ नहीं लेके दे रहे हैं घर में तो वही माँ बाप आपको निकाल देंगे मार के। आप सत्य मान रहे हैं ना? ये अनुभव की बात है, अपने जीवन की बात है। अब ऐसे जितने विरक्त साधु हुए हैं जो आते हैं मार्ग में, कुछ न कुछ कारण पा के ही घर को त्याग करते हैं। माँ बाप के कारण से त्यागेंगे, या भाई बंधु के कारण से त्यागेंगे, या पारिवारिक कोई झंझट से त्यागेंगे। तो कुछ न कुछ झंझट तब देखिए, हम तो भगवान की भजन करना चाहते थे घरे में रह करके। देखिए, गृह में रह करके भजन करिए या त्याग करके भजन करिए, प्रधानता है भगवान की सेवा। लेकिन घर में रह करके सेवा करने नहीं देते घर वाले लोग। क्यों? अरे बहुत बड़ा भक्त बनता है, कुछ काम धाम करना है नहीं, खाली रात दिन मंदिर में रहना है, राम राम करना है, कीर्तन करना है, कथा करना है, कुछ घर में काम धाम करो। ये वो लोग प्रपंच बढ़ाते हैं। और हमारे गुरुजन कहते हैं ये सब राम भक्ति के बाधक, कही संत पद अवराधक। ये सब राम भक्ति के बाधक हैं भाई, बाधाएं हैं। तब हम लोग जा कर के गृह त्याग किए, क्योंकि घर में
भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई हमको सपोर्ट नहीं किए और माने ये आशीर्वाद नहीं दिए। भरत जी महाराज कहते हैं, जरौं संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। वो सुख संपत्ति, घर परिवार, माँ बाप सब जल जाए, सन्मुख हो तो जो राम पदा करे न सहज सहाय। जो प्रसन्नतापूर्वक कोई घर में कोई भक्त हो जाए तो सहयोग ना करे तो महाराज वो घर परिवार जल जाए, वो माँ बाप जल जाए, वो भाई बंधु जल जाए। ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, जरम संपत्ति सदन सुख, सुहद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पदा करे न सहज सहाय। जो भगवान के भक्त होना चाहते हैं उनको आप भक्ति में सपोर्ट करिए, प्रोत्साहन करिए, तब तो आप माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं। अब भगवान को ही प्राप्ति के लिए शरीर की प्राप्ति हुई है, अब आप भगवत प्राप्ति के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, माने कुछ प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप तो अधम हो। आप तो ऐसे माँ बाप को तो त्याग करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिन राम वैदेही ताहि तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स नहीं। जिसको भगवान में प्रेम नहीं उसका तो त्याग ऐसे तुरंत कर दो, करोड़ों बैरी के समान त्याग दो उसको। जैसे कि महाराज जी ने कहा, बड़ी और सटीक बात कही है और सत्य बात है। महाराज जी से मैंने बहुत सारे सवाल करने की इच्छा और भी रखी थी। और क्या विष्णु, कितना मिनट हुआ विष्णु? 45। एक सवाल और ले लेते हैं, छोटा 5 मिनट का, 50 मिनट का हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कि मैं भी चाहता हूँ, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ ऐसा ही। महाराज जी, जैसे कि आप अगर आज देश की स्थिति देख रहे हो, मुझे दुख भी होता है कि आज के टाइम में हमारे धर्म को लोग छोड़ के बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। आपने सुना भी होगा, दिल्ली में घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हमारे गार्जियन की गलती होती है जब बच्चा गलत जाता है। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं, सीधे गलत नहीं कह रहा हूँ और माफी चाहता हूँ, जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं वो अपनी ऐसी एक दीवार बना दी, उसको लांग नहीं पाता या उसको दर्शन के लिए भी आ नहीं पाता। उसकी वजह से सोच रहे हैं लोग, यहाँ तो हम जा नहीं पा रहे हैं और जो दरवाजा खुला है वहाँ तो जाएगी गाय। आपकी गाय, आपने गेट बंद रखा है, भूखी गाय दूसरे घर में तो घुसेगी। तो उसी प्रकार में जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं या आज हमारे धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारे संस्कारों में हमारे धर्मवासियों की गलती है। तो क्या गलती हो रही है उनसे आपकी नज़रों में, और आपकी जिम्मेदारी होने नाते आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? राष्ट्रीय एकता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की सेवा के लिए संतों का तो योगदान एक ही योगदान है। जब धर्म संकट में मैंने देखा संतों ने कमान संभाली है। आदि गुरु शंकराचार्य ने, चाहे नागा संत बने तो इसीलिए बने थे, चाहे हमें विवेकानंद जी ने एक बार देश को संभाला था, चाहे छत्रपति शिवाजी ने माँ काली के आशीर्वाद से संभाला था, कहीं पर भी वो मैंने देखा संतों ने हमारे देश की संभाला है। तो अभी भी हमें लगता है इस समय अति आवश्यक, हालांकि सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री एक संत स्वभाव के, हमारे सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस राज्य जैसा है वैसी हम प्रजा बने। अगर अभी योगी और मोदी ना हो तो हम ऐसे आज़ाद इस यूपी जैसी सिटी में घूम नहीं पाते थे। ये संभव है, सत्य बात है। मैं भी अयोध्यापुरी में, दास जो है अयोध्यापुरी में रह करके देखा है, और हम तो वहीं विरासते हैं अयोध्यापुरी में। देखिए, एक तो जितने भी बड़े बड़े पद में बैठे हैं और बड़े बड़े मंच में कथा भी कर रहे हैं, उन सब देखिए, हम ना किसी की निंदा कर रहे हैं ना किसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ तक अपना अनुभव की बात बताएं, हमें उस क्षेत्र में जा कर के नाम रूप लीला धाम कथा प्रचार करनी चाहिए जिस क्षेत्र के लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति उनकी निष्ठा खत्म हो गई है, विश्वास खत्म हो गई है। तो उन क्षेत्रों में, जैसे जंगली क्षेत्र हैं, वहाँ जितने कोलभिल हो रहे हैं, कोलभिल हैं, मांस मदिरा खाने पीने वाले हैं, उस क्षेत्र में स्वयं संतों को जा करके वहाँ धर्म उपदेश करें, और करना चाहिए। और बड़े बड़े मंच को छोड़े, पैसा के पीछे छोड़ें, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सिटी में, ऐसे ऐसे क्षेत्र में हम कथा प्रचार करें, नाम प्रचार करें, कीर्तन प्रचार करें, हम जुड़ें और दूसरों को जोड़ें। तो धीरे धीरे करते करते ये माने संसार जो है फिर धर्ममय हो जाएगी। भारत देश हमारा वही भारत देश है जहाँ सनातन धर्म हिंदू रीति है, और हम लोग अगर कदम बढ़ाएंगे तभी ये हो पाएगी। जैसे महाराज जी का ये सत्य बात है, हम सभी को छोटे रूप में हो, चाहे अपने पहले में बचपन में था ना, तो हम इस छोटे थे, चौथी या पांचवी पढ़ते थे, तब देखते थे गली में जय श्री राम ध्वजा लेके संतों की टोली निकलती थी। और उसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी थे जो भगवत धारी में बाल संत, बाल योगी संत या कहूँगे सन्यासी संत छोटे छोटे रूप में दिखते थे। अब हम चाहते हैं, हम वो सपना देखते हैं कि काश वैसा सपना वापस आए, और हम सभी मिल के कहेंगे हमारे दो के चक्कर में संत भी कम हो रहे हैं, हमारे धर्म का नष्ट भी हो रहा है। अगर मैं तो कहता ही हूँ हर किसी से,
जितना हो सके हर घर से एक निकलना चाहिए। महाराज जी लास्ट में हमारे बच्चों को तो यही शिक्षा दें। देखिए, धर्म रहेगी तो संसार, माने धर्म बचेगी ना तो हम बचे रहेंगे। अगर धर्म की ह्रास हो रही है तो न हम बचेंगे न हमारे बच्चे बचेंगे। तो सबसे पहले, सबसे तो यही है, प्रार्थना है, निवेदन है। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को संस्कारवान बनाइए। क्यों? संस्कार के पीछे में सब कुछ है। अगर संस्कार चली जा रही है तो महाराज धर्म की हानि है, और धर्म चली गई तो विनाश निश्चित है, विनाश होनी। महाराज जी जैसे आपने कोशिश इस दास की तरफ से एक धर्म की यात्रा जो की जा रही है, जहाँ पर हमने हिमालय की कंदराओं से लेके गिरनार के पर्वत हर जगह से पूरे भारतवर्ष से संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और भी जैसे चित्रकूट हुआ, प्रयागराज हुआ दर्शन या आपने जो पथ पे चल रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या सुधार करना चाहिए? इस मार्ग को देख के आपका क्या कहना है? आप जो भाई, आप ऐसे ऐसे कठिन जगहों पे जा करके, जिस क्षेत्र में, जिस तीर्थ में लोग बाग जाने तो दूर की बात रही, वहाँ स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ आप कठिन मार्ग में चले हैं और सबके सुलभ दिए। कहाँ? देखिए, साधु का दर्शन आप करा रहे हैं तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, सरदा तप निशिशि अपरहि संत दरज में पाता कटर है। संतों का दर्शन करना ही पुण्य का लाभ है। सारे पाप ताप मिट जाते हैं। ये सबसे बड़े काम तो आप कर रहे हैं, ये निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। और दूसरी बात, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। जिस संतों के दर्शन करने के बाद आपको 3 चीज़ की फायदा हो जाती है। दर्शन से तो पाप धुल गई, समागम से संत संग अपवर्ग करा कामी भाव कर्पण, संतों के साथ बैठोगे तो भक्ति की प्राप्ति होगी, और कामी के पास रहोगे तो भव संसार की प्राप्ति होगी। तो ये समागम, समागम माने इतने आप सत्संग कर रहे हैं, सबके पास सुलभ करा रहे हैं, आप घरों घर में आप पहुंचा रहे हैं, तो भाई ये आप परमार्थ कार्य कर रहे हैं। और हमारी दृष्टि में तो भाई आपको तो कोटि कोटि आभार हैं कि आप बैठे बैठे घर में सभी भक्तों को आप महान महान दुर्लभ दुर्लभ संत, बैरागी, ध्यानी, ज्ञानी, मुनि सबका दर्शन करा रहे हैं। हम तो भाई एक तुच्छ हैं, तुच्छ दासानुदास हैं, दासों के दास हैं, जो ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की आशीर्वाद से चित्रकूट धाम में भी हैं। और आप हमको इस लायक समझे, इसके लिए आपको कोटि कोटि आभार हैं। महाराज जी आपकी क्या कहूँ, आपकी सत्संग से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। साथियों, महाराज जी जितने शांत दिखाई दे रहे हैं, जैसे समुद्र दिखाई देता है बहुत शांत, लेकिन उतना ही गहरा होता है। उसी प्रकार महाराज जी का ज्ञान उतना ही गहरा है। जितना मैं गोता लगा रहा हूँ, मैंने तत्व के ऊपर जाके देखा, भक्ति के ऊपर जाके देखा, गुरु शिष्य के ऊपर जाके देखा। जैसे आप देख रहे हो, मतलब विस्तार से शास्त्रों के आधार पर कहूँगा, या अपने ग्रंथों के आधार पे कहूँगा, या कह सकता हूँ तत्व के आधार पे, दृष्टि के आधार पे, सभी पर उन्होंने महाराज जी ने बताया। और संसार की जो हमारे देश की स्थिति को देख के जो इन्होंने कहा है, मतलब कह सकता हूँ प्राणियों में सद्भावना और जन का कल्याण, ये हमारी संत की भावना ही हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। और भाइयों से कहूँगा, कोई अगर समस्या हो और कोई ऐसा लगता है धन संबंधित है, या आपको लगता है कोई समाज में सम्मान नहीं मिल रहा, या कहीं पर भी ऐसी समस्या लगती है किसी भी जाति का, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं एक दास हूँ, लेकिन कोई भी किसी भी जाति का, मैं कहूँगा रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ को लेकर अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो बेवकूफ़ी मत करना, उसके लिए मुझे याद कर लेना। धर्म का त्याग करना, स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने हिंदू धर्म को छोड़ के पराये धर्म में जाओगे तो केवल नरकगामी होगे, पाप का भोग स्वयं भोगोगे। इसलिए धर्म का त्याग, मर जाओ लेकिन धर्म का त्याग मत करो, क्योंकि इसी धर्म में मरोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होगी। एक हमारे धर्म में मोक्ष की बात की गई है, और किसी भी धर्म में मोक्ष की बात की नहीं है। कोई धर्म में नहीं है। जन्नत दन्नत किया होगा, लेकिन मोक्ष की बात किसी धर्म में, मुक्ति केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, और अन्य में कोई। और ये सनातन का मतलब आप तो समझ चुके हो, पढ़े लिखे हो। सनातन जो आदिकाल से चला रहे, हमारे बाकी धर्म को आपको वो कहते हैं रिलीजन, यानी अपनाया गया है, ये एक रिश्ता बनाया गया है। जैसे आप कह सकता हूँ ये बाद में बनाया गया है। आप किसी भी आपको आंखों में मिल जाएगा बौद्ध का, आपको मिल जाएगा बौद्ध कब बना था, मुस्लिम कब बना था, सिख कब बना था, ये सब पता चलता है, क्रिश्चियन कब बना था, लेकिन कोई बताएगा हिंदू कब बना था? हिंदू कभी बना नहीं था। तो महाराज जी, हाँ, महाराज जी की सत्संग आपको कैसी लगी जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय सभी साधु संतों की, जय महाराज जी गुरुओं की। सर्वे बंधु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति, सर्व शांतिर्भवतु। महाराज आशीर्वाद जय जय दें। सीताराम।